सो मैकेनिक्स में हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी लेग्रेंजियंस इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एटवुड मशीन। एटवुड मशीन के लिए हमें लेग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटवुड मशीन होती क्या चीज़ है। बेसिकली एटवुड मशीन का एक सिस्टम है जिसमें कि दो मासेस को M1 और M2 को हमने अटैच किया है कोड के लास पासिंग ओवर अ स्मूथ पुली। तो किस तरीके से ये एक सिस्टम है हमारे पास। सपोज करो ये एक कोड है, ये एक पुली है, ठीक है। और इस पुली के साथ हमने दो मासेस को अटैच किया। ये पुली हमने यहाँ पे कर दी, ठीक है। यहाँ पे हमने दो मासेस अटैच किए, that is mass m1 and this is mass m2, ठीक है। ये जो है ये है आपके पास फ्रिक्शनलेस पुली। ये जो लेंथ है आपके पास ये यहाँ से अगर हम इसका सेंटर लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है दैट इज x और ये जो डिस्टेंस है दैट इज x डैश। क्लियर। तो अब हम इसको लिखेंगे एटवुड मशीन कंसिस्ट ऑफ a system of masses m1 and m2 attached to a massless frictionless pulley। तो सपोज करो कि लेट L इज द टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो इस L को हम कैसे लिखेंगे। L क्या चीज़ है हमारे पास कि ये एक स्ट्रेट, देखिए L क्या है, ये एक स्ट्रेट थ्रेड ले लिया हमने जिसकी की लेंथ L है, ठीक है। और इसको हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे गोल किया और फिर हमने इसको यहाँ पे ऐसे टाई कर दिया। तो ये जो टोटल लेंथ आई है आपके पास, ये जो टोटल चीज़ आई है ये है टोटल लेंथ L। तो अभी टोटल लेंथ L है क्या चीज़, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो जो L है लेंथ दैट इज इक्वल टू x, ये जो डिस्टेंस है, प्लस x डैश ये जो डिस्टेंस है, प्लस ये सेमी सर्कल, ये जो सेमी सर्कल बना है ना आपके पास ये सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल में क्या है, ये डायमीटर सेमी सर्कल का दैट इज पाई a, वेयर a इज द रेडियस ऑफ स्ट्रिंग क्लियर। तो L क्या चीज़ होगी आपके पास, टोटल लेंथ होगी दैट इज x प्लस एक्स डैश प्लस पाई इंटू a एंड दैट लेंथ इज कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि बार बार ये लेंथ क्या आपके पास चेंज नहीं होगी। नाउ दिस सिस्टम हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिस्टम हैज़ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री क्या है कि हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है वो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हमारे पास सिस्टम मूव कर रहा है, सिंगल डायरेक्शन की हम इसमें बात करते हैं। नाउ दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। डिफ्रेंशिएट, इक्वेशन हम लिख लेते हैं L इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डैश प्लस पाई ए। डिफ्रेंशिएट this equation with respect to t, then what we will get,
dx by dt प्लस dx डैश बाई dt प्लस 0 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों है? क्योंकि हमने इसको क्या माना है? कांस्टेंट माना है। और अगर हम लेंथ की भी बात करते हैं तो लेंथ के अलॉन्ग भी क्या आएगा? ये 0 आएगा। ये तो हमने जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो अगर हम बात करते हैं कि क्लासिकल की अगर हम बात करते हैं तो क्लासिकल मैकेनिक्स में dx बाई dt डिफ्रेंशिएशन अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम उसको किससे दिखाते हैं? डॉट से। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? x डॉट प्लस एक्स डॉट डैश इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x डॉट इज इक्वल टू माइनस एक्स डॉट डैश। अब हमें क्या निकालनी है? लैग्रेंजियन इक्वेशन। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या कहती है? L इज इक्वल टू टी माइनस वी, वे टी इज द काइनेटिक एनर्जी एंड वी इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हमें सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो काइनेटिक एनर्जी होगी, एक इस सिस्टम के अलॉन्ग m1 सिस्टम के अलॉन्ग और दूसरी होगी हमारे पास m2 सिस्टम के अलॉन्ग। तो क्या होगी काइनेटिक एनर्जी? तो T इज इक्वल टू हाफ m1 x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 x डॉट डैश स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? हाफ, अब x डॉट स्क्वायर किसके, x डॉट किसके इक्वल है? माइनस एक्स डॉट के। माइनस 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 का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू x2 डॉट। क्लियर? हमने क्या किया? x1 किसके इक्वल है? x डैश माइनस एक्स डैश के इक्वल था, तो हमने ये वैल्यूज यहाँ पर x डैश की जगह वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ m1 प्लस m2 इंटू x2 x डॉट स्क्वेयर। नेक्स्ट हम लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम is given by V is equal to minus m1 gx plus minus m2 g x डैश। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज माइनस m1 जी एक्स प्लस माइनस m2 जी एक्स डैश। अब हमारे पास L की जो वैल्यू आई थी दैट इज L इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स डैश प्लस पाई ए। तो यहाँ से हम एक्स डैश की वैल्यू निकाल देंगे x की टर्म में। तो एक्स डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? L माइनस एक्स माइनस पाई ए। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम यहाँ पे, ये एक्स डैश की ये जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? दैट इज L माइनस एक्स माइनस पाई इंटू ए। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो माइनस m1 माइनस m2 कॉमन इंटू जी एक्स माइनस m2 जी L माइनस पाई ए। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो ये जो टर्म है हमारे पास बेटा, ये सारी की सारी टर्म्स क्या है? कांस्टेंट है, तो इसको हमने नाम दे दिया V नॉट। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी एक्स माइन प्लस V नॉट, वेयर V नॉट इज इक्वल टू माइनस m2 जी L माइनस पाई ए। ये क्या है? कांस्टेंट है, तो बार बार पूरी टर्म लिखने की बजाय हमने क्या किया? इसको एक अलग से कांस्टेंट दे दिया। अब हमें क्या लिखना है? लैग्रेंजियन। L इज इक्वल टू टी माइनस वी। L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? हाफ, T की वैल्यू क्या थी? m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट स्क्वेयर माइनस माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी एक्स प्लस वी नॉट। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। हाफ m1 प्लस m2
एक्स डॉट स्क्वायर, ये माइनस माइनस को हम प्लस कर देंगे, प्लस m1 माइनस m2 इंटू जी एक्स माइनस वी नॉट। हमने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अब हमें क्या लिखना है, हमें निकालनी है लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपके पास, डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें पहले क्या निकालना है, इस इक्वेशन से पहले हमें डेल एल बाई डेल एक्स डॉट निकालना है, फिर हमें डेल एल बाई डेल एक्स निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे डेल एल बाई डेल एक्स डॉट। तो हमें क्या निकालना है, डेल बाई डेल एक्स डॉट, किसका इक्वेशन क्या है हमारे पास, हाफ m1 प्लस m2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस m1 माइनस m2 जी एक्स माइनस वी नॉट। तो हमें x के डिफ्रेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, x डैश के रिस्पेक्ट में है, और यहाँ पर x डैश हमारे पास टर्म नहीं है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास अब, दैट इज, इसको डिफ्रेंशिएट करो, क्या बनेगा, हाफ m1 प्लस m2 कॉन्स्टेंट, एक्स डॉट स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2 इंटू एक्स डॉट, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो जो डेल एल बाई डेल एक्स डॉट बन जाएगा, डेल एल बाई डेल एक्स डॉट दैट इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट। ठीक है, सिमिलरली हमें निकालना है डेल एल बाई डेल एक्स, किस इक्वेशन का, डेल बाई डेल एक्स हाफ m1 प्लस m2 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस m1 माइनस m2 जी एक्स माइनस वी नॉट। तो अब इसमें, इस टर्म में क्या होगा आपके पास, ये टर्म 0 बन जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ इसका डिफ्रेंशिएशन निकलेगा, तो इसका क्या बन जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी एक्स। तो लैग्रेंजियन इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन that is d by dt del L by del x dot माइनस del L by del x इज इक्वल टू 0। तो del L by del x डॉट की वैल्यू क्या आई थी, m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट। ठीक है, तो ये आ जाएगी m1 d by dt m1 प्लस m2 इंटू एक्स डॉट माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो m1 प्लस m2 कॉन्स्टेंट, m1 प्लस m2 कॉन्स्टेंट, x डैट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, x डबल डॉट माइनस m1 माइनस m2 इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 x डॉट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू जी, और x डबल डॉट इज इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू जी। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एटवुड मशीन। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन आप प्लस 2 में भी कर चुके हो, जब आप फोर्स निकालते हो स्प्रिंग के लिए, वेयर दिस x डबल डॉट मीन्स एक्सेलरेशन। x डॉट का मतलब क्या हुआ, x डॉट क्या हुआ, dv बाई dt, सॉरी x डॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी। ठीक है, और x डबल डॉट मीन्स एक्सीलरेशन।
ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप ये +2 में भी निकालते हो। एक्सेलरेशन क्या होती है, m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 इंटू g। here x डबल डॉट मीन्स d स्क्वायर x by dt स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन ऑफ द मास m that the force of constant which is in tension is does not appear anywhere in the Lagrangian formulation. So this is your required Lagrangian equation of motion for Atwood machine.